राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री खाचरियावास ने कहा है कि भाजपा अपने ही षड्यंत्र में फंस गई है। खाचरियावास ने सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ पर भी आरोप लगाए हैं। प्रदेश में सियासी संकट है और इस संकट के बीच एक तरफ कांग्रेस की बाड़ेबंदी है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया है। अब तक कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बाड़ेबंदी पे क्या कहती है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप जी, अब तक आपकी बाड़ेबंदी पे आरोप लग रहे थे, लेकिन अब सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर रही है, प्रदेश से बाहर विधायकों को ले जा रही है। मैंने भी आपके चैनल पर ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी बाड़ेबंदी कर रही है। एक बात आप मानकर चलिए नरेश जी, भारत का संविधान कहीं भी किसी को संविधान के विपरीत जाकर काम करने की सलाह नहीं देता। हम सब की एक मर्यादा है, एक नैतिकता है, एक हमारा सिस्टम है जिस सिस्टम में हमें काम करने की जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस की सरकार बने चाहे बीजेपी की, सरकार के रूल्स रेगुलेशन तय है, विपक्ष की अपनी मर्यादा तय है। राजस्थान में 2018 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी हार गई, कांग्रेस की सरकार बनी। जिस दिन से हम जीते उस दिन से बीजेपी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई, विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, काम बीजेपी ने कुछ किया नहीं। बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो फेल रहा। इनकी लीडरशिप जिन हाथों में दी गई वो ना आंदोलन कर पा रहे हैं, ना जनता की आवाज उठा पा रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, हर तबका खुश है। गांव, ढाणी, खेत, खलियान, शहर, कस्बा, सबको लगता है मेरी सरकार है। और जैसे ही बीजेपी की सरकार हटी, हमारी आई, तो लोगों को लगा कि डायरेक्ट रिलीफ मिल रहा है। राजस्थान में इस वक्त 78 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। हमने आते ही पहला फैसला क्या लिया मंत्रिमंडल में, कितनी बड़ी सोच है इस सरकार की। विकलांग, विधवा, वृद्ध, परित्यक्ता पेंशन, विधवा और बुजुर्ग पेंशन राजस्थान पहला राज्य था जिसने पहले हमने लागू किया, अब हमने बढ़ाई। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से बाड़ेबंदी की बात आ रही है, क्या बीजेपी को अब आपसे डर लग रहा है, कांग्रेस पार्टी से, कि वो आप अपने विधायकों को आप उनके विधायकों को है वो कहीं उनमें प्रलोभन ना हो, सेंधमारी ना हो, ऐसी कोई आशंका है उनको? क्यों नहीं होगी, सेंधमारी तो हो ही सकती है, हम थोड़ा ना करेंगे। बीजेपी के बहुत नेता बड़े नाराज हैं। जो बीजेपी ने ये जो गेम प्लान किया, पिछले 1.5-2 महीने से बीजेपी की आवाज बनकर, बीजेपी के नेता बनकर, बीजेपी के नीति नियंता बनकर पूरी पार्टी की रीति नीति तय करने में 2 लोग लग गए। उन्होंने ये शो किया कि किसी भी कीमत पर हम कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर सरकार गिराएंगे। वो एक्ट पूरे देश ने देखा, राजस्थान ने देखा, और सब में पोल खुल गई कि भाई ये 2 ही नेता हैं जो कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहती है। अच्छा, बड़ी बात ये हो गई कि जो लोग पिछली बार भैरों सिंह जी शेखावत की सरकार गिरा रहे थे, भंवरलाल शर्मा वगैरह, वो भी इस बार भी हैं। तो बीजेपी का एक जो नीचे जमीन पर कार्यकर्ता, उसको लगता है यार जो भैरों सिंह जी की सरकार गिरा रहे थे उन्हीं लोगों के साथ मिलकर आज की बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो सारा मामला हुआ है इसमें बीजेपी में भी नो डाउट एक ऐसी सोच के लोग हैं जो इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र में बीजेपी शामिल हो। इसलिए पॉलिटिकल वॉर अंदर हुआ है बीजेपी के अंदर, और उस वॉर के परिणाम ये जो 2-3 नेता कूद रहे हैं ना कि हम अचानक बहुत बड़े हो गए, आप देखना इनको परिणाम इनके साथ क्या होता है। हम कुछ नहीं कर सकते इनका, हम तो हाथ ही जोड़ेंगे इनको, क्योंकि तो बहुत बड़े हैं। लेकिन बीजेपी में भी तो इनसे बड़े लोग, इनकी अच्छी सोच के लोग हैं जो बीजेपी को डाउन नहीं होने देंगे, और वो लोग इनको सबक सिखाएंगे। तो ऐसा वॉर बीजेपी में शुरू हो गया। हम भी हमारी बाड़ेबंदी, अब खुद बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हैं? क्या डर सता रहा है? क्या बीजेपी के एमएलए छोड़कर जा रहे हैं? मेरी बीजेपी के बहुत नेताओं से रोज बात होती है, रोज मिलते हैं वो मेरे को। वो पसंद नहीं कर रहे इनकी इस रणनीति को कि कांग्रेस का बागियों का साथ दें। बीजेपी का ये जो प्लान था ना सरकार गिराने को, पंचर हो गया है, और पंचर टायर कभी चला नहीं करते हैं, समझ गए ना आप। बिल्कुल। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार गिराने की रणनीति थी उसमें खुद भाजपा फंसती नजर आ रही है और अब उनको अपना घर संभालना चाहिए। कैमरामैन विनोद के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।